ते ये क्या? तुम अभी तक क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मैं क्या करूं? आपको पता है ना, शुगा मेरा यहाँ पे सबसे अच्छा दोस्त है। सबसे पहले उसने मुझसे दोस्ती की थी और वो आज इतना ज़्यादा रो रहा था। उसको कितना हर्ट हुआ है। उसकी बातें अभी तक मुझे याद आ रही हैं। वो खुद को बर्डन समझता है, खुद को बोझ समझता है, जबकि आप सब लोग तो उससे बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक हमें उससे बात करनी चाहिए। अगर इस तरह हम उसको अकेला छोड़ देंगे तो वो सारी उम्र इसी गिल्ट में रहेगा। ते तुम रोना बंद करो। देखो तुम रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसमें रोने की बात नहीं है। वो थोड़ा इमोशनल है, बट खुद ही मान जाता है। वो घर के अलावा और कहीं भी नहीं जाता। और जिमीना, वो तो उसके साथ है ना। वो उसको जल्दी घर ले आएगी। वो बचपन से ऐसा है। पर फिर भी उसको हर्ट हुआ है मेरी वजह से, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो। ते प्लीज़ रोना बंद करो। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता, वरना मैं खुद रो दूंगा। देखो ते, तुम्हारी वजह से मुझे भी रोना आ रहा है। ते प्लीज़ रोना बंद कर दो। पर आप क्यों रो रहे हैं? इस टाइम आप मुझे एक छोटे बन्नी की तरह लग रहे हैं। रोते हुए आप बिल्कुल छोटे से बच्चे लगते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे की कोई बहुत स्पेशल चीज़ उससे छीन ली हो और उसको पाने के लिए वो रो रहा हो। इस टाइम आपकी हालत मुझे बिल्कुल वैसी लग रही है। पर आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हें मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? तुम्हें मैं लिटिल बनी लगता हूँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब लग रहे हैं। बट आप क्यों रो रहे थे? और मैंने तो ये सब कुछ इसलिए कहा ताकि आप रोए ना, आपका ध्यान बढ़ जाए। ओह, तो तुम चाहती थी कि मैं रो ना, और इस तरह की बातें करके तुम मेरा फोकस डिवर्ट कराना चाहती थी। तो मैं भी तो सिर्फ इसलिए रो रहा था ताकि तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए। और सच तो ये भी है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। आखिर तुम मेरी फ्रेंड जो हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और एक फ्रेंड होने के नाते तो हमें एक दूसरे के दुख और सुख में साथ रहना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। मुझे जो तकलीफ़ थी और जिसकी वजह से मैं रो रही थी, आपने अपनी बातों से मेरा ध्यान वहाँ से चेंज कर दिया। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं दोबारा नहीं रोऊंगी। गुड गर्ल। अब तुम ऐसा करो, जाके सो जाओ। वो चीके से, सॉरी चीके। हाँ बोलो ते, क्या बात है? तुम ऐसे हेजिटेट क्यों कर रही हो? वो मुझे कहना था कि क्या मैं आज की रात आपके साथ एक बेड पर सो सकती हूँ? मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। कुछ अजीब सा फील हो रहा है मेरे साथ। हाँ, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं और आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। नो प्रॉब्लम। नहीं थे, तुम मेरे साथ सो सकती हो। और वैसे भी इसमें गलत क्या है? हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम एक साथ एक बेड पर सो सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। सच में आप अनकंफर्टेबल नहीं हैं? एक्चुअली में मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपके साथ सोना चाह रही थी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होगा। तुम मेरी फ्रेंड भी तो हो। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं ना रात को कराटे लेती हूँ और ना मैं किक करती हूँ। और ये रहे ब्लैंकेट्स। ते मेरे इतने करीब है, क्या मैं उसको मुड़कर देखूं? क्या वो सो चुकी होगी? आई थिंक देख ही लेता हूँ। वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मेरी वाइफ है।
जंगकुक, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ते, तुम अभी तक जाग रही हो? जी, मैं सोने ही वाली थी। ते, वो, ते, क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? अगर तुम मुझे परमिशन देती हो और तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं करती तो क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? मुझे ठीक है ते, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मुझे हक कर सकते हैं। मैं आपकी वाइफ हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक है। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी। मेरे साथ मेरे साथ ही हमेशा इस तरह क्यों होता है? हर चीज़, हर अच्छी चीज़ ह्योंग को मिल जाती है। मैं कुछ भी कर लूँ, किसी को मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। किसी को भी परवाह नहीं है। मैं सच में एक बर्डन हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को दिल से चाहा था, ते को, और वो भी ह्योंग को मिल गई। हर अच्छी, हर बेटर चीज़ उनको क्यों मिल जाती है? मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ ख़त्म कर दूंगा। मेरे जीने की वजह ही क्या है? शुगा, शुगा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पीछे हटो। जिमिन, पीछे हट जाओ। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? शुगा, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही, कुछ एक्सप्लेन तो करो। ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? शुगा, शुगा, मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो, मेरे पास आओ। जिमिना, जिमिना, शुगर हो मत, मैं यही हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ है, अपना दर्द शेयर करो। जिमिना, मैं टूट गया हूँ, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जब तक मुझे कुछ बताओगे नहीं, मुझे किस तरह समझ लगेगी? बताओ मुझे, क्या बात है? शुगा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तो मैं क्या करूं? ये लोग मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देते। क्या मैं इनके घर का एक मेंबर नहीं हूँ? सब कुछ छुपके छुपाई कर दिया इन लोगों ने। मुझसे पूछा तक नहीं, मेरे बारे में जाना तक नहीं, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश तक नहीं की इन लोगों ने। शुगा, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर करो। तुम्हारी जिमिना है ना, मैं तुम्हारी हर बात को सुनूंगी भी, समझूंगी भी। मुझसे शेयर कर। शुगा, घर चलो। जिमिना, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं, जहाँ सब लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाना चाहता। वहाँ जाऊंगा तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है शुगा, तुम अपने घर मत जाओ, पर तुम हमारे घर तो जा सकते हो ना। मेरा घर तुम्हारा घर ही तो है, इसलिए तो मैंने बोला हमारा घर, क्योंकि उसके सारे ड्यूज तो तुमने पे किए थे, उस घर की सारी पेमेंट तुमने की थी, तब जाकर तो मुझे वो घर मिला था, तो वो घर तुम्हारा भी तो हुआ ना। जिमीना, जब सब लोग मुझे छोड़ गए हैं, मैं अकेला हूँ, तो तुम हमेशा मेरे साथ क्यों खड़ी रहती हो? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम क्यों मेरे साथ रहती हो? शुगा, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ भी दे, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, चलो घर चलें। जूनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ते के बारे में पता करवाना चाहिए? काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि एक महीना होने वाला है।
उसने हमसे एक बार भी वीडियो कॉल पे बात नहीं की। वो ठीक तो होगी ना? मुझे उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। एक बार भी उसने हमसे कॉल पे बात नहीं की, जस्ट मैसेज आते हैं उसके। पता नहीं वो किस हाल में होगी। आप तो जानते हैं वो कितनी मासूम है। जीनू, परेशान मत हो। तुम्हें पता है ना, वूजी और जीसू आने वाले हैं। फिर हम लोग मिलके जाकर ते का पता कराएंगे, बल्कि ते से मिलकर आएंगे। इधर आओ और बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। आप भी ना, इधर आओ मेरे पास। आप जो करना चाह रहे हैं मैं अच्छे से जानती हूँ, और आपका ये काम तो कभी नहीं होगा। आप जितनी भी कोशिश कर लें, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि आप दो बच्चों के बाप हैं और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। बाल सफ़ेद होने से ये साबित तो नहीं होता कि मेरे अंदर अब तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। और जिसकी इतनी प्यारी खूबसूरत वाइफ हो, वो अपनी वाइफ से दूर किस तरह रह सकता है? आप बहुत ज़्यादा बेशर्म हो रहे हैं। जी हुब जी, आपको नहीं लगता कि हम शोगा के साथ हमेशा से ज़्यादती करते आ रहे हैं? अभी भी हमने उसके साथ ज़्यादती की है। मैं शुगा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो पहले ही बहुत इमोशनल और सेंसिटिव था, और आज के वाक़ये की वजह से। आयु, तुम परेशान मत हो। मैं शुगा से सुबह खुद बात करूँगा, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तुम टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रही, पर मेरे दिल में एक बात है जो बहुत खटक रही है। क्या बात? मुझे बताओ, ऐसा क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि शुगा और ते काफ़ी करीबी फ्रेंड बन गए थे। थोड़े से टाइम में उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। कहीं शुगा के दिल में ते को लेकर कोई फीलिंग्स तो नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे दोनों बेटे एक ही लड़की के साथ प्रेम करते हुए तो पहले ही बचपन से शुगा के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। हर जगह हमने उसको जो इंफीरियर दिखाया है, हमेशा हमने जेके को प्रायोरिटी दी है। और अगर ये भी हमसे हो गया कि उसकी पसंद हम जेके को दे चुके हुए, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यही तो सबसे बड़ा क्राइम हुआ है मुझसे। मैंने अपने शुगा बेटा पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। मैं उन कमाने में लगा रहा। मैंने चाहा उनको हर चीज़ मिले, उनको हर फैसिलिटी मिले, पर मैं ये भूल गया था कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है, महंगे खिलौने नहीं चाहिए होते। अब मुझसे गलती हो गई। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। हम सब कुछ मिलके सब कुछ ठीक कर लेंगे। और रही बात शुगा के प्रेम की, अगर उसको वाकई में तेज से मोहब्बत हुई तो उसने हमसे ये बात शेयर क्यों नहीं की? और ये बात तो सब जानते हैं कि जमीना बचपन से शुगा से प्यार करती है, तो उस बेचारी का दिल का क्या? उसके बचपन का ड्रीम टूट जाता। हम चाह के भी थे और शुगा को एक नहीं कर पाते। और शुगा को ये सब कुछ हमें बताना चाहिए था अगर उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स थी। मेरे ख्याल से तुम वहम कर रही हो। वो इसलिए हर्ट है कि अपने होंग की शादी पे नहीं आ पाया। इसके अलावा कोई भी बात नहीं होगी। आई होप जी आप जो कह रहे हैं सब कुछ वैसा हो, सब कुछ ठीक हो। ते, तुम मेरे इतने करीब सो रही थी। सारी रात मैं सो नहीं पाया, सिर्फ तुम्हें देखता रहा हूँ। मैं देखता रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, किसी एंजल, किसी अप्सरा की तरह, जैसी कोई खूबसूरत परी उतर आई हो। मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मिसेस जॉन जंगकुक हो। ये चीज़ सोचकर ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि तुम खुद मेरे साथ आई हो। तुमने मुझे हक करने का राइट भी दिया है। आई थिंक सो बहुत जल्दी हमारी फैमिली स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे। मुझे मेहनत
यह इंतज़ार करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपना बना लूँगा। तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो, कितनी ज़्यादा। क्या मैं तुम्हें टच कर लूँ? मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, एक बार फील करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें टच करूँ या ना करूँ? तुम सो रही हो, और जो बंदा सो रहा होता है उसको बिना परमिशन टच करना अच्छी बात नहीं। पर मैं भी क्या करूँ? मैं टच करना चाहता हूँ, और मैं कर भी सकता हूँ। तुम मेरी लीगल वाइफ हो, मेरा तुम पे हक है। और ये तो तुमने खुद कल रात कहा था कि तुम मेरी वाइफ हो, और मेरा तुम पे पूरा पूरा हक है। ते तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ऐसे बचकानी हरकतें क्यों कर रहा हूँ? पर मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मेरे साथ मेरी बाहों में सो रही हो। इससे बड़ी लकी वाली बात मेरे लिए क्या होगी? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मिसेस जॉन जंकुक।